देवर जी, एक बार आप अंदर आएंगे? क्या हुआ भाभी, क्या काम है? पता नहीं, जब से तुम गांव से आए हो बड़े उखड़े उखड़े से रहते हो। एक बार आप आओ तो सही अंदर, मैं आपको काम बताती हूँ। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ। जी भाभी, बताइए क्या काम है? वो देवर जी, मुझे ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। लेकिन भाभी, आपने गेट क्यों बंद कर दिया? रुकिए तो सही, मैं बताती हूँ ना आपको क्या बात है। अब ठीक है, बताइए बात। वो बात ये है कि साक्षी, साक्षी। राहुल, अच्छा तुम आगे तुम भी आते ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। अरे साक्षी, हुआ क्या है? पहले तुम शांत हो, मुझे बताओ हुआ क्या है। तुम्हें पता है, देवर जी ना मुझे बातों में लेके रूम के अंदर लेके गए और फिर बोल रहे थे कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बोली कि मुझे बताने में भी शर्म आ रही है तुम्हें। भाभी क्या बोले जा रही है? भैया, मैंने भाभी को टच तक नहीं किया है और भाभी कुछ भी बोले जा रही है। आप मेरे ऊपर ऐसे उल्टा सीधा इल्जाम क्यों लगा रही है? मैंने कुछ नहीं किया भैया। भाभी ने कुछ मुझे अंदर बुलाया था और बोला था कि कुछ काम है, इसलिए मैं अंदर चला गया था। राहुल, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम खुद तो सोचो। अरे मैं इस घर में रहती हूँ तुम लोगों के साथ, मैं खुद ही अपने कैरेक्टर पे उंगली क्यों उठाऊंगी? एक लड़की भला ऐसा क्यों करेगी? अरे मुझे सब समझ में आ रहा है साक्षी, तुम टेंशन मत लो। और तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ, अबे तुझे इसलिए बुलाया था क्या मैंने गाँव से कि तू आके मेरी वाइफ पे नजर डाले? तेरी नौकरी लगवानी थी, इसलिए तुझे बुलाया था। और एक बात बता, तूने ये सब करते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे घर के संस्कार कैसे? अगर मम्मी पापा को पता चलेगा तेरे बारे में तो वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आपने मुझे बचपन से देखा, आप जानते हैं मेरा व्यवहार कैसा है। भला मैं अपनी भाभी के साथ ऐसा क्यों करूंगा? मैं भी जानता हूँ मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे संस्कार दिए, लेकिन मैं कभी जिंदगी में ऐसी हरकत नहीं करूंगा। अच्छा, एक बात बता, कोई लड़की अपने ऊपर खुद इल्जाम लगाएगी क्या? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है मुझे कि तूने कुछ ना कुछ किया होगा, उसको अकेला देखकर उसका फायदा उठाना चाहता होगा, है ना? बस भैया, बहुत हो चुका आपका। जब से देख रहा हूँ भाभी की साइड ही ले रहे हैं आप। कम से कम एक बार मुझसे तो पूछते कि क्या हुआ है। देखिए, अगर आपको यही लगता है ना कि मैंने भाभी के साथ कुछ गलत किया है तो ठीक है, मैं वापस गाँव अपने माँ बाप के पास चला जाता हूँ और जिंदगी में ना कभी इस शहर में नहीं आऊँगा। मुझे लगता है इस शहर के सारे ऐसे हैं। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। एक सेकंड, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाएगा वो इस घर से जिसने सब किया है। क्या क्या मतलब राहुल? वही जाएगा ना? और मैंने तुम्हें बताया ना उसने मेरे साथ क्या हरकत की है, उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, तो वही जाएगा ना इस घर से। और मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो मुझ पर विश्वास करो। मुझे सब पे विश्वास है साक्षी, और मैं बताता हूँ कि किसने ये किया है और कैसे किया है। राहुल भैया, भैया वो आपसे ना कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ बता, क्या बात करनी है? देखिए भैया, बात जो है ना भाभी के बारे में, अब तो आप बुरा मत मानिएगा। अब मैं क्यों बुरा मानूंगा भाई? एक बात बता, अगर भाभी की बात है तो तू भी तो मेरा छोटा भाई है ना। बता क्या बात है? भैया बात दरअसल ये है कि कुछ दिनों से ना भाभी मुझसे चिड़ी चिड़ी रहती है और मुझे लगता है कि वो ना मुझे इस घर में रखना नहीं चाहती। और तो और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ हरकत ऐसी कर देंगी कि आप मुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देंगे। अब तेरा दिमाग ख़राब है क्या भाई? अगर उसे कुछ प्रॉब्लम होती तो मुझे बता देती। वो ऐसे क्यों करेगी? ऐसे तू गलत सोच रहा, कुछ नहीं होगा ऐसा। देखिए भैया, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना तो जैसे मैं बोलता हूँ आप वैसा कीजिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस एक बार मेरी बात मान लीजिए। ठीक है, तू बोल रहा है अगर, तो मैं मान लेता हूँ। जैसे तू बोलता है मैं वैसा कर लूँगा, लेकिन ध्यान रखियो अगर कुछ ही बात झूठी निकली ना तो वो भगाए ना भगाए, लेकिन मैं जरूर घर से भगा दूंगा। ठीक है भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ अगर मेरी बात झूठी निकली तो मैं खुद ब खुद माँ बाप के पास चला जाऊँगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। साक्षी, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया? अरे तुम्हें पता भी है कितनी गंदी हरकत करी तुमने मेरे भाई के ऊपर इल्जाम लगाकर? अरे तो क्या करती मैं? हर महीने कभी तुम्हारे माँ बाप आके बैठ जाते, कभी तुम्हारा ये भाई, और अब तो ये परमानेंट आ गया गाँव से यहाँ पर। अरे तुम खुद तो देखो, पूरे दिन ये यहाँ पर बिस्तर तोड़ता रहता है। हर समय बस इसको मुफ्त की रोटी चाहिए। कभी 1 रुपया लाके दिया है इसने घर में? इतने दिन से ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, बस बहाना मार के इस घर में रुका हुआ है कि नौकरी ढूंढने आया है। और तो और तुम तो ऑफिस चले जाते हो, तुम्हारे पीछे से पूरे दिन सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। इसको पानी लाके दो, इसको रोटी लाके दो। अरे एक काम भी ना ये खुद नहीं करता, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। और जब तुम ऑफिस से घर आते हो तो बस मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई। अरे तुम्हें ये नहीं दिखता कि घर में तुम्हारी एक बीवी भी है और हमारी प्राइवेसी? उसका क्या? हमारी प्राइवेसी कुछ नहीं है, इसके चक्कर में तुम हर समय लगे रहते हो। और मैं अपने मायके नहीं जा पाती हूँ सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई अकेले कैसे काम करेगा? सारे सब कुछ तो मुझे करना है यहाँ पर रह के, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी थोड़ी हूँ, इस घर की नौकरानी हूँ।
बस इसलिए मैंने ये सब करा ताकि ये इस घर से चला जाए। अरे परेशान आ गई थी मैं। अच्छा, सिर्फ तुमने इसलिए सब किया कि तुम्हें काम करना पड़ता है। और क्या बोल रही हो तुम, मुफ्त की रोटी तोड़ता है वो? अरे मेरा भाई है वो। और जब तुम्हारा परिवार यहाँ पर आता है, तुम्हारी बहनें 10-10 दिन के लिए यहाँ पे आती हैं, उनके लिए मुफ्त की रोटी नहीं होती है क्या? और इतनी छोटी हरकत जो तुमने करी है ये, तुम्हें पता है कल को उसके और मेरे रिश्ते पे कितना फर्क पड़ सकता है? और अगर मैं मान लेता कि उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करी है, तो मैं तो जिंदगी भर उसे माफ नहीं करता ना। देखो ऐसा है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ना उससे या किसी से भी, तो मुझसे क्लियर करो। ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझे? और आज के बाद मैं सुनो ये सब ड्रामे में। देखिए भाभी, आपने जो भी किया है ना बहुत गलत किया है। अगर आपको मुझसे इतनी ही दिक्कत थी तो आप मुझे बता देती। मैं गांव में भी सारे काम अपने आप ही करता था, तो यहाँ पर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपको ना भैया के सामने मुझे गलत दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं आपकी सारी बातें मानता, लेकिन आपने जो किया है ना बहुत गलत किया है।